हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं भी कुछ बिज़ी चल रही हूँ तो इस वजह से एक आध बार मैंने सोचा था मैं लाइव आ जाऊँगी, बट वो आज भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके लिए सॉरी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कल इसको कर सकूँ। और दूसरी बात, नेहा का भी मैंने आज एक जो उन्होंने अपना व्लॉग डाला था उसको भी देखा, ताशी की उलझन भी देखी। और वो सारी चीज़ें मतलब जो बच्ची के अंदर चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। और मुझे लगता है कि बिना बात के उसको जो सज़ा मिल रही है वो बहुत बड़ी सज़ा है। देखिए, बच्चा अब इतना छोटा है कि वो इन सारी चीज़ों को समझ पाने के लायक नहीं है। और दूसरी तरफ मैं नेहा की तारीफ़ करूँगी कि उसने कहा कि मैं अभी से अपने बच्चे को हर एक चीज़ का रिप्लाई दूँगी, जो भी वो जवाब मांगना चाहेगी, क्योंकि वो सुन रही है। जब उसकी माँ गुस्से में बैठी है, अपनी माँ को परेशान देख रही है, अपनी माँ को उलझन में देख रही है, तो सवालों से वो भी भरी हुई है कि पहले घर में हर कोई आ रहा था, अब घर में लोगों का आना जाना भी बंद ही हो गया है ना। कोई लोग क्रिएटर्स उनके घर में नहीं जा रहे, जैसे पहले पार्टीज फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो रहे थे, वो वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो बच्चे के लिए तो ये चीज़ें डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है कि घर में हालात कैसे बन चुके हैं। जैसे उसने बताया कि मेरी मदर जो उस बच्चे की नानी है ताशी की, वो भी काफ़ी परेशान होती हैं, क्योंकि उनके घर में तो ये मुसीबत बहुत पहले से आई हुई है। तो ताशी के साथ तो अन्याय जो पहले भी हुआ था, अब उसके बाद जो इस घटना से है और भी ज़्यादा हो गया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से लेडीज़ ज़्यादा हैं, जो माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, और वो सारी चीज़ों को फ़ील कर पाती हैं। फिर वो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम इतने इस तरह के मन के क्यों हो गए हैं कि हमें वो सारी चीज़ें कमेंट्स में लिखकर एक भड़ास 1 महीने से हमें ख़त्म नहीं करनी है। अगर मैं आज बिल्कुल सही वाली बात करूं, जो सोसाइटी से थोड़ी अलग होगी, समाज के लिए अलग होगी, लेकिन बात फिर भी वो भी एक सच्ची होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी देर से इग्नोर कर रही थी कि मुझे सोशल मीडिया पर इस टॉपिक को इस तरीके से नहीं डिस्कस करना। बट क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रास्ते पर जा रही हैं, तो ये मुझे अब आज वो भी करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग दावे कर रहे थे या जो लोग नाराज़ थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लाकर अपने अंदर की वो खुंदक को बाहर निकाला और नेहा के बारे में सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आए, दावा वो भी करते रहे कि हमें भी प्रेम है। लेकिन प्रेम जो मुझे लगता है, उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी बहुत क्लेम किया कि मेरा हस्बैंड है, मैं बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन उन्होंने भी वो चीज़ें जिसको बोलते हैं ना कि अपना जो फ़ायदा है उसको देखा। और मिस्टर जिन्होंने ये सारी चीज़ें लेके आए हैं, उन्होंने भी अपना फ़ायदा देखा। मुझे नहीं पता कि जो प्रीवियस टाइम पर ये चीज़ें किस तरीके से बनी होंगी या किस तरीके से ये चीज़ें चली होंगी, लेकिन मैंने ये देखा कि जब ये सारी कंट्रोवर्सी आई, सारी चीज़ें खुल के बाहर आई, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की गई किसी के द्वारा, और उसके अलावा किसी को ब्लेम भी नहीं किया गया। ठीक है, किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला गया। ये चीज़, इतना पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे उनके ऊपर जो इल्ज़ाम भी लगे, उन्होंने ये कई बार लोगों ने कहा कि जैसे सरिता जी ने कहा कि इल्ज़ाम बहुत लगे हैं लेकिन सारे सही नहीं हैं। उनमें से कुछ ही बातें इतनी बुरी नेहा नहीं है जितना उसको साबित कर दिया गया है। तो नेहा ने अपने लिए एक शब्द नहीं बोला, ये तो सरिता जी ने बोला। ठीक है, जो उनकी सांसें बन के चलती थी नीतू मेहना जी, उन्होंने तो खैर एक भी शब्द इस तरीके का नहीं बोला जिसमें नेहा को कहीं से भी राहत मिलती नज़र आए। और जो ब्लेम कर रहे थे कि जी हम तो दुनिया तख्ता घर बार सब कुछ पलटने पर बैठे हैं, उन्होंने भी नहीं कुछ छोड़ा। ठीक है, और फिर जिनके साथ उन्होंने
सोचा कि मैं इसको ख़त्म करके इस रिश्ते को किसी नए रिश्ते के साथ बन जाती हूँ। जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि अगर ये रिश्ता हो जाता है बाद में, नहीं, मुझे लगता है कि नेहा इमोशनल ज़्यादा है। जैसे उनके हस्बैंड की डेथ होगी, वो आज दिन तक उनको जिस तरीके से याद करती है। मैंने पुराने उनके कई व्लॉग, जैसे वो शिमला घूमने गए थे या कहीं पर भी, है ना, उनकी एक देवरानी की स्टेटमेंट भी आई थी कि हमने भैया के लिए नेहा को तड़पते हुए देखा। ये उनकी देवरानी की स्टेटमेंट थी, ठीक है, वो भी मैंने सुनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने ये देखा कि ये एक ना भावुक लड़की है, जिसको अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम था, प्यार था, और उनको वो भुलाने के लिए बड़ी कोशिश करती रही है। और लेकिन वो उनको भूलना ही नहीं चाहती रही है, कोशिश क्या करती रही है। लेकिन जब वो सचिन को उस तरीके से केयरिंग उसने समझा, तो ज़रूर उसके अंदर वो चीज़ें दोबारा से कहते हैं ना कि फ़ील की होंगी कि हाँ, मेरे हस्बैंड भी मुझे इस तरीके से केयर करते थे, है ना, या ये इंसान मेरे को इस तरीके से संभाल सकता है या किस तरीके से, है ना। वो चीज़ वहाँ पर उनसे गलती मैं मानती हूँ ज़रूर हुई। लेकिन अगर हम इंसानियत के तौर पर देखें, तो मुझे लगता है कि जो प्रेम था वो तो सिर्फ नेहा ने ही किया था। जो बाकी लोग हैं, जो आज के लोग क्लेम करते हैं कि मैं फ़लाँ को बहुत प्रेम करती हूँ, फ़लाँ को बहुत प्रेम करती हूँ, तो ज़रा सा कोई किसी को बोल दे, अपने हस्बैंड वाइफ के चक्कर में भी देख लीजिए, एक बार कोई तलक के बोल दे, 10 बातें सुननी जब तक लेगा घर में, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो प्रेम तो आजकल बहुत कहीं रेयर ही देखने को मिलता है। लोग कहने की बातें हैं कि इनका अफेयर है या इस तरीके की बात है करने की, है ना, लेकिन रियलिटी तो रियल तो कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो ये एक तो तपस्या होती है। प्रेम कोई, मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब जो मैं कहूँ कि बहुत सुखमयी है। प्रेम में हमेशा त्याग ही होता है, हमेशा ही त्याग करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से अपने आप को उन्होंने एक भी बिना शब्द लिए, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बड़ी कई बार हैरान होती हूँ कि इतनी बातें हो गई, लोगों ने कहा कि ये बात सच्ची नहीं है, जो उनको पहले वाले जानते थे, है ना, या हमने व्लॉग्स में देखा कि ऐसा नहीं है। एक बार अब जो लास्ट लाइव हुई थी, जिसमें दीप्ति जी अलका जी की लाइव में थी, उसमें जब उनके ब्रदर आए थे, तो उन्होंने एक बार थोड़ी सी बात बोलनी भी चाहिए कि उसके ऊपर इतना बातें हुई हैं कि उनको बहुत सारे गोल्ड के गिफ्ट में, तो उन्होंने कहा सबसे पहले शुरुआत मेरी बहन ने की थी, इनके यहाँ पे भी जो फंक्शन थे, मेरी बहन वो गोल्ड के गिफ्ट लेकर गई थी। मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ लेने देने वाली बात थी, वो चीज़ भी गलत उन पर इल्ज़ाम थे, लेकिन वो बोली नहीं है, खुद नहीं बोली हैं। इस चीज़ को मैं बहुत एडमायर कर रही हूँ। दूसरी चीज़, जो सचिन है, जब एक लाइव में उनको बोला गया कि ये तो मतलब रिश्ते ऐसे ही होते हैं लेन देन वाले, है ना, तब भी उन्होंने रोका कि नहीं, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं लिया, उल्टा मैंने नेहा के पैसे देने हैं। अभी मुझे घर जब मुझे बनना था, मुझे ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। यही बात स्टार्टिंग में ज़रा सी नेहा ने ज़रूर बोली थी कि मेरे पास सारी चीज़ों का अकाउंट है, जब उन पे ब्लेम लगा था। बट फिर उसके बाद उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। लोगों ने हज़ारों बातें की, रिएक्शन चैनल वालों ने, उनकी फैमिली ने, बहुत सारे, उनके भाई ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, सचिन जी के भाई ने, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, वो लड़की एक शब्द नहीं बोली, है ना। तो जब वो सारा कुछ अपना मन का छोड़कर उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं सबकी मान लेती हूँ, अपने दिल को समझा कर जब उन्होंने एक जगह पर रिश्ता बनाया, तो जो हुआ सबको पता ही है कि किस तरीके से चीज़ें उसके बाद हुई हैं। और इस चीज़ को इसकी मेंटली स्टेट देखकर अगर मनीषा चाहती तो ये सारी चीज़ें रोक सकती थी, लेकिन वो रिवेंजफुल रही। तो हर तरफ अगर मैं देखूं तो घाटा इस औरत का हुआ है, नुकसान इस औरत का हुआ है। इतने के बावजूद, सारे होंठ सिल लेने के बावजूद, जब वो खड़ी होकर अपना काम करती है विद स्माइल, तो मुझे वाकई में वो आयरन लेडी लगती है। वाकई लगती है कि इस जैसा तो बनना हर एक के बस की बात नहीं है। एक तो जो इंसान दिल से सच्चा होता है ना, जो मुझे अब नज़र आ रहा है, देखिए, एक इंसान खुद से नहीं टूटता। एक छोटी बच्ची को देख रही है, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। फिर नेहा के मन में ये बात कि इसके पास तो फादर भी इसके अपने नहीं है, अगर मैं अपने आप को
कोई नुकसान पहुंचाती हूँ तो मेरी बच्ची का कोई नहीं रहेगा, उसके पास पहले ही फादर की बहुत कमी है। अब वो छोटी बच्ची के जो सवाल हैं, तो मैं जब वो सुन रही थी तो निशब्द थी, और मैं फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरी भी ताशी की जितनी उम्र थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। घर में मेरे मामा नानू सब थे, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते थे। हम लोग अपना हमें गवर्नमेंट का मिला हुआ था अकोमोडेशन, हम वहाँ पर रहते थे क्योंकि मेरे मदर भी वर्किंग थे, लेकिन उनका आना जाना लगा रहता था, ख्याल भी रखते थे। लेकिन वो हमारे जो पापा के साथ हम मस्तियाँ करते थे, उनसे ज़िद करते थे कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, वो एक हेजिटेशन हमेशा रही। ना हम अपने मामा को कुछ बोल सके, ना अपने नानू को बोल सके, क्योंकि वो जो हम अपने मन की कर पाते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ, वो जगह तो कोई नहीं ले सकता। हम अपने पापा को मनाते हैं, उनसे रूठते हैं, और पता नहीं क्या क्या डिमांड्स करते हैं, और वो कहाँ कहाँ से पूरी करते हैं, ये सबको पता है। इंसानियत भी किसी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों का मैं ये कंक्लूजन निकालती हूँ कि एक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और वो इंसान मुझे लग रहा है कि सबसे सही इंसान वही है। आज जिसने ये क्लेम किया कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, किसी ने मेरा साथ ये किया 1.5 साल मुझे, मैं अपने घर को नहीं देखा, या उसने कहा कि मेरा घर लूट लिया, मेरी मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी सुधनी ली, है ना, या बहुत सारी बातें लोगों ने की, है ना, कि हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान तो फिर उसका भी हुआ, उसने भी उतना टाइम दिया होगा, उसने भी तो उतनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की होंगी ना। ऐसा तो नहीं था। अगर चीज़ें आपके हाथ में थी तो फिर आपको वो फ़ोन नहीं करवाने चाहिए थे। जो उसके भाई को आपकी मदर ने फ़ोन किए, वो फ़ोन नहीं करवाने चाहिए थे, जिसके बाद उसका मन बदला कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं, मैं नहीं करूँगी। फिर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उसने अपने मन को फिर एक सही दिशा में लगाया कि समाज के लिए ये मुझे नहीं करना है। इसी वजह तो उसने फिर एंगेजमेंट की थी। अगर उन सारी चीज़ों को देखें, चलो वो चार सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, है ना, बट उसके बारे में अगर सोच के देखें तो कितना बड़ा दिल करके वो बैठी रही लड़की। ये चलो ठीक है, उसने उसकी गलती भी थी, उसको रियलाइज़ भी हो गया, और वो भुगतने के लिए रेडी भी हो गई। ठीक है कि मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मानती हूँ और सुधारती हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी था। अब ये जो रोज़ रोज़, है ना, उसके नाम पे बिल फाड़ने, उसको तकलीफ़ देने की कोशिश करनी, उसको दिन रात जलील करना, उसको नींद कैसे आएगी, है ना? उसको नींद नहीं आ सकती क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं हो रही है ना। पूरे वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, कोई अमेरिका से देख रहा है, वो कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही। क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, कहता है कि मैं भी माँ हूँ, मेरे पास भी बच्चा है, कहीं सिंगल मदर भी होंगी, तो उनके जो बच्चे हैं, है ना, वो उनको देख के भी उनके मन में आया होगा कि ये सिंगल मदर है, इसकी लाइफ किस तरीके से रुइन की जा रही है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी सेम गलती हो, गलती की बात नहीं है, इस टाइम सिचुएशन की बात है। तो ये बहुत, मुझे इस चीज़ को देखकर बहुत डर लगता है कि जिसने आग जलती हुई देखी, उसने 2 चम्मच घी के डाल दिए और उस आग को बहुत बड़ा रूप दे दिया। जलना तो था उसको, ठीक है, लेकिन इस कदर नहीं जलाना था ना कि उसके अंदर मतलब वो राख भी ना रहे। अब एक चलती फिरती लाश की तरह अगर उसको हम छोड़ देंगे तो बहुत लंबा समय वो नहीं चल पाएगी। इसलिए सबसे आखिरी बार मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसको जीने दो। मैंने लास्ट वीडियो में एक रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी रिएक्शन वाले सिस्टर्स हैं, वो अपनी तरफ से ये अपील करें लोगों को कि अब इस टॉपिक को बंद करके उसको सांस लेने दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। थैंक्स करूँगी शुभा जी का, क्योंकि मैंने उनको भी टैग किया था, इनके जो ब्रदर हैं, है ना, अभय शुभा वाला चैनल है, उन दोनों चैनल्स को मैंने टैग किया था, और उन्होंने ज़रूर मेरी वीडियो देखी होगी, और सेम टू सेम बातें उनकी भाभी ने अपने वीडियो पर, मेरे वीडियो आने के बाद जब टेरेस पर गई, वो सारी बातें उन्होंने बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा। भाभी एक तरफ, औरत एक तरफ,
उन्होंने एक औरत की जो अंदर वाली फीलिंग है ना, उन सारी चीज़ों को भी ज़रूर समझा होगा। और उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की कि बाकी लोगों को भी ये लगे कि ये अब जो चीज़ें हो रही हैं जाती है, वो अब तक बोल ही नहीं पाई। देखिए, आप अगले के अंदर भी ना बोलने की इच्छा बहुत होती है, क्योंकि हर रोज़ बातें निकल रही हैं और ये बातें उन लोगों के साथ भी हुई हैं, ठीक है। और जो बात छोटी थी उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, लेकिन उस छोटी बात का रिप्लाई ये देना चाहते होंगे, लेकिन शब्द नहीं लेके आ पा रहे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शर्मसार हो चुके हैं कि आप लोगों ने उनको मतलब कहते हैं ना कि आंख उठाने के लायक नहीं छोड़ा। चीज़ें हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत थी, लेकिन कब तक आप उसका पीछा करेंगे? क्या जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाएंगी? एक बार आप सोच कर देखिए। मैं सोचती हूँ कि इस टॉपिक पर बात अब नहीं होनी चाहिए, कुछ नई बात करनी हमें ज़रूरी चाहिए, हमें कुछ नए मैसेज लेके आने चाहिए। को बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है कि जिसके ऊपर बात करें, लेकिन ये बात ख़त्म ही नहीं होने देते। अब जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके मुंह बंद करने की कोशिश, मेरे को तो चलो, मेरा तो चैनल छोटा है, इनको पता है कि 1000-1500 लोग अगर देख भी लेंगे, उसमें कुछ लोग इनको फेवर करेंगे और ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जिनके बड़े चैनल हैं, जैसे सरिता जी का बड़ा चैनल था, उनको रोकने की कोशिश की गई, उनको लाइव में बुला के उनके हस्बैंड को बार बार बोला गया कि आप नेहा को बुलाकर इस चीज़ को सेटल करने की कोशिश मत करें, आप उससे कोई बात बुलवा देंगे, आप वाइंड अप करने की कोशिश ना करें, आप इस चक्कर से बाहर हैं। क्योंकि अगर आपने एक दो कोशिश और की तो मे भी ये मामला ठंडा हो जाए, तो आप ऐसा मत करें, ठीक है। बहुत सारे चैनल वाले जिनका दिल करता है कि नाम ले लूं, बट फिर वही बात है कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन पे कोई असर नहीं हो रहा, इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा। सबको टैग भी कर देती हूँ कि देख लें, शायद उनका मन बदल जाए, शायद उनको तरस आ जाए। लेकिन इन बातों से बड़ी बातें उनके लिए डॉलर है, सबसे ज़्यादा बड़ा उनके लिए डॉलर है। उस डॉलर के लिए लोग मरे हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अब जो प्रेयर करूँगी, शायद मेरी इसी वजह से लाइव दूर हटी है। लाइव मैं 2 दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर से बाहर नहीं आई थी जो आज मैं बोलने वाली हूँ। अगर कल लाइव हुई तो सबसे पहली प्रेयर मैं नेहा के लिए करूँगी, ताकि नेहा को सुकून मिले, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी से एकदम हट जाए और वो सुकून से अपनी बच्ची को पाल सके। तो मैं ऐसी प्रेयर उसके लिए ज़रूर करना चाहूँगी। एक इंसान दुखी होता है ना, उसके ऊपर पहाड़ नहीं फेंका करते। आप मत लगाओ मरहम उसके ज़ख्मों पर, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आपके मन की बात है, लेकिन आप नमक भी मत फेंको उसके ऊपर। आप कौन होते हैं इंसाफ करने वाले? आप कौन होते हैं सज़ा देने वाले? आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है? जिसने हम सबकी डोरी अपने हाथ में पकड़ी हुई, इसने नेहा की भी डोरी अपने हाथ में पकड़ी हुई है। हो सकता है वो आपको आजमा रहा हो, तो इतना मत गिरिए कि एक दिन अपनी नज़रों में शर्मिंदा हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक को कभी ख़त्म नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जितना ये चल सकता है, जितना बढ़ सकता है उतना बढ़े, क्योंकि जितना ये टॉपिक चलता है उतने सब्सक्राइबर उनके बढ़ते हैं, उतने ही उनके व्यूज़ आते हैं और उतने ही उनके डॉलर प्रिंट हो रहे हैं। तो वो क्यों इस चीज़ को बंद करेंगे? तो प्लीज़ व्यूअर्स को ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ को सपोर्ट करें। आप इन लोगों को देखना बंद कर दें, इनका बायकॉट करें और अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखनी शुरू कर दें। एक तो आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरा इन लोगों पर लगाम इसी तरीके से बनी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। और आपसे सपोर्ट ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, ताकि जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ पर एंड टाइम पर पहुँच जाए। क्योंकि चैनल कम है, छोटा है, तो इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे, लाइक कर दोगे और शेयर कर दोगे, शेयरिंग से ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं और फिर उनके मन बदलते हैं
और फिर ये चीज़ों के ऊपर वो कंट्रोल हो जाता है। तो प्रेयर भी करूँगी, मैंने कभी इस चीज़ के लिए प्रेयर नहीं करी कि मैं बहुत बड़ा मेरा चैनल हो, बहुत लोग मुझे सुने माने, ये मैंने कभी नहीं अपनी प्रेयर, मैंने दूसरों के लिए प्रेयर की और वो प्रेयर ज़रूर पूरी हुई है। लेकिन इस बार जो मैं कल प्रेयर, अगर मैं भगवान ने चाहा ये मैं प्रेयर करूं